गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चाइना सिल्क। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है और आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो इसकी राइटर है उनका नाम है सुधा मूर्ति। ठीक है, ये 1950 में जन्म लिए। ये क्या है, एक इंडियन सोशल वर्कर है और राइटर इन कन्नड़ एंड इंग्लिश। ये दो लैंग्वेज में लिखती हैं, एक है कन्नड़ और एक इंग्लिश। इनका जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है वो क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज़। वो कैसे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाई और अदर स्टोरीज़ भी पढ़ना सिखाई। ठीक है, ये इनका सबसे फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। उसी में से एक स्टोरीज़ यहाँ पे ली गई है जो कि चाइना सिल्क है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल फ्रॉम अ वेबर्स फैमिली। वेबर्स का मतलब क्या होता है, बुनकर है ना, जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। तो बोल रहे हैं एक बुनकर के घर में एक लड़की रहती थी। ठीक है, एक गरीब बुनकर के घर में एक लड़की रहती थी चाइना के एक विलेज में। क्या बोल रहा है कि वन डे द एम्पेरर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन जो वहाँ का राजा था वो उधर से गुजर रहा था उसके घर के साइड से, और वो देखता है वो लड़की को काम करते हुए। और वो क्या देखता है, ही नोटिस्ड हर प्राउड बियरिंग एंड हर रफ वर्क वॉन्स हैंड विच मीन्स शी वर्कड वेरी हार्ड थ्रू द ईयर। ठीक है, वो नोटिस करता है कि जो वो काम कर रही थी वो बहुत लगन से कर रही थी, और जो उसका हाथ था वो भी, मतलब हाथ देख के उसको पता चल रहा था कि ये क्या है, बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है, मतलब उसको हाथों की हालत से पता चल रहा है, जो उसका हाथ रफ हो गया था। ठीक है, उसके हाथ में कुछ छाले पड़ गए थे, तो उससे पता चल रहा था ये क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की है। ही इमिडिएटली फेल इन लव विथ हर एंड डिसाइड टू मैरी हर। वो तुरंत क्या होता है, उससे प्यार करने लगता है और डिसाइड करता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। अब आगे क्या होता है, द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस एज हिज बिलव्ड क्वीन। ठीक है, वो उस राजा से शादी कर लेती है। ठीक है, उस शासक से शादी कर लेती है और उसके महल में चली जाती है रहने के लिए, और उसकी सबसे प्यारी पत्नी बन के रहती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बट सी वॉज अनहैप्पी। मगर वो गर्ल जो थी वो अनहैप्पी थी, नाखुश थी। क्यों थी, शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेस ऑफ द कंट्री साइड एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ प्लेस। ठीक है, बोल रहा है कि वो क्या है, बहुत खुली जगह पे रही है। ठीक है, उसको कुछ भी बॉन्डेज नहीं था कंट्री साइड पे। ठीक है, वो हमेशा लोगों के बीच में रही है। अभी क्या है, वो उसको लगता है कि वो जो महल है वहाँ पे वो फंस गई है। आगे है, सी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम dawn to night without a moment rest, but now she had many servants to take care of her needs and did not know how to fill her time. पहले क्या होता था कि वो दिन भर काम करती थी और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अभी क्या है, उसके आसपास 50 नौकर चाकर है जो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, और उसको ये पता नहीं था कि अब वो करे तो क्या करे, मतलब अपने समय को बिताने के लिए क्या करे। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्क। ठीक है, विलेज में क्या होता था, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में रहते थे, जहाँ से उनको उसको पता चल रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या चल रहा है, आज लोगों ने क्या काम किया। बट इन द पैलेस इट वाज क्वाइट, बट पैलेस में क्या था, बहुत शांति थी। एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न। ठीक है, मतलब कोई भी कुछ बोलता नहीं था ज़्यादा। द एम्पेरर नोटिस्ड हिज वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। एम्पेरर को ये लगा कि उसने नोटिस किया कि इसकी जो वाइफ है वो क्या है, उदास है, और वो पूरा कोशिश करता है उसको खुश करने का। क्या करता है खुश करने के लिए, ही बॉट हर ग्रैंड क्लोथ्स एंड ज्वेल्स एंड
आर्टिफैक्ट्स, उसको वो महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ज्वेलरी, ठीक है, बहुत राजसी वस्त्र, ठीक है, राजसी कपड़े, मतलब जो राजा महाराजा पहनते हैं उस तरह के सारी चीज़ें वो ला के देता है। ही थ्रू एलेबरेट पार्टीज एंड हायर्ड द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द लैंड टू अम्यूज हर, येट शी वॉज सैड। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो बहुत सारा पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वहाँ, जहाँ पे उसने पूरे वर्ल्ड के फेमस म्यूजिशियंस को बुलाता है, पर फिर भी क्या होता है, वो उदास ही रहती है। ठीक है, वो खुश नहीं होती है। अब यहाँ पे क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो फंस चुकी है। पहले उसको आज़ादी थी अपने मुताबिक जीने की, अपने मुताबिक काम करने की, ठीक है, मगर अभी क्या है, वो रानी बन गई है तो उसको सब कुछ मिल रहा है, मगर वो अपने अकॉर्डिंगली कहीं आ नहीं जा सकती है, लोगों के बीच नहीं रह सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस पर बाउंडेशन लग गया। तो आज ये स्टोरी यहीं तक हम रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे देखेंगे। आपको क्या करना है, इसको रीड करना है अच्छे से और कोशिश करना है कि जो भी मैंने समझाया उसको खुद से समझें, और जो भी वर्ड मीनिंग्स अभी आए हैं साथ साथ में उसको भी लर्न करना है।